श्यापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की। एक बार भूपति मन माही, भय गिलानि मोर सुत नाही। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। एक बार राजा के मन में, राजा दशरथ, राजा दशरथ राम के पिता, ये उस पिता से पूछ करके देखे उसको कितनी खुशी होती है जिसका बेटा लायक होता है। जिसका बेटा लायक हो उस बाप को और कुछ नहीं चाहिए। कहते भी हैं पुत्र सपूत धन का है साची। अगर पुत्र सपूत है तो धन साचने की जरूरत नहीं है। पुत्र कपूत धन का है साची। अगर पुत्र कपूत है तो भी धन इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं कि जितना कमाया है सब खो दे। तो जो जिसका बेटा लायक है, समझदार है, सबको मान सम्मान करने वाला है, जनता का प्रिय है, सबको नमस्कार करता है, बड़ों का मान सम्मान करता है, छोटों को प्यार करता है, माता पिता की सेवा करता है, गुरुजनों का कहना मानता है, ऐसा पुत्र पाकर के कौन धन्य नहीं हुआ। श्री दशरथ जी चौथे पन में आ गए। एक बार भूपति मन माही, भय गिलान मोर सुत नाही। मन में गिलानी हो रही है कि चौथा पन आ गया, लेकिन औलाद नहीं है, सपुत्र नहीं है। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। तुरंत राजा गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए, चरणों में पड़ करके विनती करने लगे, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। निज दुख सुख सब गुरै सुनाओ, कह विशिष्ट बहुविधि समझाओ। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को बताया और अपने मन की बात बताई। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धरो धीर होए सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे राजन, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में बड़े प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि विशिष्ट बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। तब गुरु वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। सभी ने भक्ति के सहित हवन में यज्ञ आहुति दी और जैसे जैसे हवन बढ़ता गया, आहुति बढ़ती गई, तब हवन में से अग्निदेव बाहर आए और उनके हाथ में खीर का कटोरा था। जो विशिष्ट कुछ हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। और दशरथ से बोले, हे दशरथ से बोले, विशिष्ट ने हृदय में कुछ विचारा था, तुम्हारा वो सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर दे दो।
तब अदर्श भये पावक सकल सभय समझा। परमानंद मगन नृप हर्ष ने हृदय समाय। सियावर जय जय राम जय परशुराम। तब अदृश्य भय पावक सकल सभय समझाए। परमानंद मगन नृप हर्ष ने हृदय समाए। उसके पश्चात अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद मगन हो गए। उनके हृदय में खुशी समाती नहीं है, बहुत खुशी है। तबै राय प्रिय नार बुलाई कौशल्याद तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या दीना उभय भाग आधे कर दीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहाँ चली आई। राजा ने उस जो खीर का कटोरा था उसका आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के भाग को 2 भाग किया। एक ही कहे नृप सो देयो रहो सो भय भाग पुन भयो। कौशल्या के कई हाथ धरे दीन सुमंत मन परसन कर हैं। वह उनमें से एक भाग राजा ने केकई को दिया। शेष जो बच रहा था उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और केकई के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और उसका इस प्रकार मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। ए विधि गर्भ सहित सब नारी भय सकल हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत खुश हैं, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला ही गर्भ से आए सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हो रही हैं। जो भी समाचार मिल रहे हैं, बेटा बोलना नहीं, जो भी समाचार मिल रहे हैं वो खुशी के समाचार मिल रहे हैं। मंदिर में सब राज रानी शोभाशील तेज की खानी। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हैं। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वो अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। सुख जुत कछुक काल चल गयो जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। जैसे जैसे समय बीता, 6वां महीना, 7वां महीना, 8वां, अब 9वां महीना आ गया। अब कभी भी भगवान प्रकट हो सकते, कभी भी श्री राम जी प्रकट हो सकते। जोग लगन गरबार तिथि सकल भये अनुकूल। चर अर चर हर्ष जुते राम जन्म सुख मूल सियावरे।
श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम योग लगन, योग लगन ग्रहवार तिथि, ऐसा लगन, शुभ लगन और शुभ वार, शुभ तिथि, सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो गए। चर अर्थ अचर हर्ष जुते राम जन्म सुख मूल, श्री राम का जन्म सुख का मूल है। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। पवित्र चैत का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना बहुत गर्मी थी। वो पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभ बहवाओ, हर्षित हर्षित सुर संतन मन चाओ, बन कुसमित गिरिगन मनियारा, सत्र वह सकल श्रीत अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन हवा चल रही है। देवता बड़े खुश हैं और संतों के मन में बड़ा चाव है। वन फूले हुए हैं, पर्वतों के समूह मनियों से जगमगा रहे हैं और सारी नदियाँ अमृत की धारा बहा रही है। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का समय जान लिया कि अब भगवान प्रकट होने वाले हैं, सब हाथों में फूल लेकर के भगवान की आरती करने लगे, भगवान की गुणगान गाने लगे। प्रगट भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या महतारी, हर्षित महतारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिराम सन घन श्याम, निज आयुष पुष्कारी,
राम का प्रगटोत्सव हुआ। सभी देवताओं ने अंजलि भर भर के फूलों की वर्षा की। सभी का मन बड़ा खुश हुआ। देवताओं के समूह विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं हाथ जोड़ करके कि हे प्रभु, आपने अपना वचन निभाया। दीनों पर दया करने वाले, कौशल्या के हितकारी, कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुंदर तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान श्री राम जी प्रकट हुए। बोले सियावती रामचंद्र भगवान। दोनों हाथ जोड़ करके माता कौशल्या कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। तुलतिया और संतजन सदा सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड समूह भरे हैं। वेद तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर विवेकी पुरुषों की बुद्धि पर भी शीतल रहती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चित्त करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वो बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल की लीला करो। मेरे लिए ये सुख परम अनुपम होगा। माता का वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर के रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का अमर पद पाते हैं। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता माता की जय। सभी कहते हैं, क्या कहते हैं? मिलता है सच्चा सुखी केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुखी केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। पल पल तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार, चाहे मौत गले पार बने रहे, तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों में मुझे जलना हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों में मुझे जलना हो, चाहे छोड़ के देश चलना हो, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट में मुझे घेरा
पर मन नहीं डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे। मिलता है सच्चा सुख केवल जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और शाम रहे। जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरा ध्यान सुबह और तेरी याद में आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल दिन दिन ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे। किसी ने भजन जो भगवान जब पैदा हुए तो उस समय बधाई वगैरह गानी है कि किसी को जो गाना चाहता हो बधाई गाना चाहता हो? बधाई गाएगी? सर वीडियो नहीं आ रही है। क्यों? पता नहीं, अभी बंद हो गई है? अभी बंद हुई है सर। लो देखो, ये उल्टा हो गया सर, अब आने लगा। वीडियो बन रही है नीचे से? जी सर। बधाई गाएंगे आप? हैं? आ जाओ यहाँ आ जाओ, फिर सब बधाई गाएंगे तो आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हैं? नहीं है कोई? और किसी को बधाई गानी हो तो हाँ, तब तक गुनगुना लेते हैं। सीताराम 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 कहिए, जय वेद राखे राम। सीताराम 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 कहिए। देखो भाई, बातें नहीं करनी है, बातें नहीं करनी है। भगवान के भजन में जब अगर ध्यान नहीं होगा तब मज़ा नहीं आएगा। यहाँ बड़ा कीमती समय है, रुकिए, बड़ा कीमती समय है। भगवान श्री राम जी आपके बीच में आ गए हैं और आप बातें कर रहे हैं। ध्यान पूरा भगवान के भजन में होना चाहिए, भगवान की कथा में होना चाहिए। बातें करने के लिए आपके पास 22 घंटे हैं, खूब बातें किया करें। रात को 12 बजे तक बतलाया करें, सुबह उठ करके फिर बतलाना शुरू करें। बुला लिया करो मीना को, वहीं बुला लिया करो बतलाने के लिए। मीना वहीं चली जाए, बलबीरी भी आ जाएगी वहीं बातें करने के लिए। भगवान की कथा में आए, चाहे 10 मिनट आए, 5 मिनट आए, जब जैसा समय मिले वैसा, लेकिन जितनी देर आए तो ध्यान कथा में हो। बस ध्यान आपका मंझूला की तरह जब आती है तो बड़े ध्यान से देखता हूँ कि एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनती है, और यही कथा में आने का आनंद है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। क्या? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम। देखिए, ये सच्चाई है, जीवन की सच्चाई है।
2 मिनट के लिए भले हम उदास हो जाएं, 2 मिनट के लिए हम बड़े दुखी हो जाएं, लेकिन तीसरे पल हमें ये कहना पड़ता है भगवान की इच्छा, जो प्रभु की इच्छा। तो इसलिए चाहे कैसा भी समय हो, विचलित नहीं होना है, विचलित नहीं होना। जो विचलित हो गया वो गया काम से। आपत्तिकाल परखियो चारी, आपत्तकाल में 4 चीज परखने वाली होती है। कौन कौन सी? धीरज, धर्म, मित्र और नारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, ये 4 चीज आपस के समय में। तो धीरज जो है आपका धीरज, इसको हमेशा बनाए रखें, दो लेना। कैसा भी समय आए, समय आएगा और चला जाएगा। दिन है तो रात भी आती है और रात है तो दिन भी आता है। कभी बुरा समय हमेशा नहीं रहता है, बदलता रहता है। लेकिन धीरज रखे। बहुत से मैं देखता हूँ क्या, कुछ थोड़ी बात हो जाती है घर में, नफा नुकसान हो जाता है, तो जा करके दुखी होकर के प्राण आत्महत्या कर देते हैं। बहुत से सुना है कि भी घाटा लग गया व्यापार में, बहुत बड़ा घाटा लग गया और दुखी होकर के परेशान हुए और कुछ खा लिया। ध्यान रखिएगा, ये समय उतरता और चढ़ता रहता है और इस समय में कभी भी विचलित ना हो। अब वो जाने वाला जो था, एक तो घाटा था और एक कमाने वाला चला गया। अगर वो कमाता तो दोबारा से फिर धीरे धीरे करके वो उतर भी जाता और भी कमा लेता। ऐसे घर के संकट में कई बार ऐसी बातें होती हैं, हम बहुत सी गलतियां कर लेते हैं। लेकिन ये आपत्तिकाल के अंदर ये धीरज जो है, ये किसको मिलता है? भगवान की भक्ति में। कहाँ मिलता है? ये भगवान के जो भक्त होता है, भगवान के चरणों में जिसका मन लगता है, उसके अंदर यही चीज़ आती है, धीरज आती है। उसको ज्ञान आता है कि ये समय आया है तो दूसरा समय भी आएगा। सीताराम 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 कहिए, जाए तेरा के राम, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तुम अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। खेती का विधान जान, नीति का विधान जान, आने लाभ धैर्य,
मीरा कौशल्या बनी। है यहीं पे। हाँ सर सोमनाथ की जगह है नहीं थी सर आजकल। चलिए कोई नहीं, तो ये तो वो है जो भगवान की लीला है। लीला में तो कोई भी माता बनेंगे और हम सब चरणों को छू करके और साथ के साथ आरती करेंगे। चरणों में ले लो, गोद में ले लो, ऊपर आ जाओ। हाँ आज आरती भगवान राम की होगी। बैठ दिखा नहीं रहा। चल तो रहा।